हमारे बाल्यकाल की घटना है। दादा गुरुजी ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व ही बनारस में एक सेठ ने अपना एक बहुत बड़ी कोठी बनवाई। उसमें गृह प्रवेश किया, रात्रि में सोए तो महाराज सुबह देखा तो उनको बाहर पटके हुए थे, भयभीत हुए थे। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले इसमें कोई प्रेत बाधा तो है, कोई प्रेत बाधा है। और भयभीत इतने थे कि पसीने से लथपथ थे। अब रहे नहीं घर में, पुराने में ही चले गए। सबको एक ही बात कि कोई भी इस घर में अगर एक रात रह जाए तो 10,000 रुपए का इनाम। उस समय का 10,000 बहुत होता, 10,000 रुपए का इनाम। एक दो लोगों ने साहस जुटाया, टिक नहीं पाए। अब तो उसके आगे ही ले गया प्रेत बंगला, कोई रहे नहीं, जावे नहीं। एक बार एक महापुरुष महात्मा वो बनारस आए। उनको किसी ने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे एक प्रेत है, वो घर में किसी को टिकने नहीं देता। सेठ में 10,000 कही और महाराज जो लोग गए भी उनकी बड़ी दुर्गति हो गई। कहा उस सेठ से कहो हम रहेंगे, सफाई करा दे। दिन में सफाई करा दी, रात्रि में सोए महापुरुष महात्मा। ठीक रात्रि के 2 बजे खटपट खटपट खड़ाओं की आवाज, सीढ़ियों से उतरती हुई आवाज खड़ाओं की। महात्मा बैठ गए तुरंत, और बैठ करके तुरंत महाराज जल हाथ में लेकर गायत्री पढ़ने लगे। आवाज आई, रे महात्मा तुझे 1-2 गायत्री कंठ होगी, मुझे 24 गायत्री कंठ है, मेरे आगे गायत्री पढ़ेगा? महात्मा बोले आप हैं कौन? बोले मैं एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, एक वेद पाठी ब्राह्मण रहा, लेकिन मुझसे जीवन में कुछ ऐसा पाप बन गया कि ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा मेरे लिए। मैंने इतने पुरस्चरण सब किए हैं, ब्रह्म राक्षस बना। तो बोले इस घर को कैसे छोड़ें? बोले 1 वर्ष तक इस घर में भागवत का पारायण होवे, हरिनाम संकीर्तन होवे, मेरी मुक्ति हो, मैं छोड़कर जाऊंगा। तो ठीक, तुम अपने स्थान को जाओ, मैं प्रातःकाल सेठ को कहूंगा, करवाऊंगा। महात्मा सोए रात्रि में, सुबह उठे, सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, आया, चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने इस घर में कोई नहीं रुक पाया, आप रुक गए। ये 10,000, बोले 10,000 नहीं, इस घर में पहले भागवत कराओ। 1 वर्ष तक भागवत का पारायण, मूल पारायण चले सप्ताह क्रम से, और हरिनाम संकीर्तन हो पूरे घर में, हर कमरे में भागवत का पारायण हो। एक ब्रह्म राक्षस इसमें रहते हैं, उनकी मुक्ति उसी से होगी, नहीं हो नहीं सकती। महाराज पूरा नियम से विधि पूर्वक वह पारायण हुआ, हरिनाम संकीर्तन हुआ। 1 वर्ष हुआ है कि महाराज वो आवाज लगाकर चिल्ला करके वहां से अब जाता है और प्रणाम करके जाता है कि मैं ब्रह्म राक्षस मुक्त होकर जा रहा हूं, अब इसमें आकर के सेठ परिवार पूरा रहे, मैं निश्चिंत होकर यहां से जाता हूं।